आप सब जानते हैं, समय सबसे अधिक मूल्यवान है। हम सब का कर्तव्य है एक क्षण भी बर्बाद ना करें। समय का सबसे अधिक सदुपयोग इन संत महापुरुषों के चरणों का आश्रय लेके अपने जीवन को परमार्थ पथ पे आगे बढ़ाने में है। सर्वप्रथम हम अपने सभी वंदनीय पूजनीय संतों के चरणों में, अपने आचार्य श्री भगवान स्वामी रामानंदाचार्य जी के चरणों में और यज्ञ पुरुष भगवान श्री राघवेंद्र के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। ये जो पांचवें धाम की बात हो रही है, यह किसी व्यक्ति की कल्पना नहीं है, यह किसी व्यक्ति की भावना नहीं है, किसी व्यक्ति का संकल्प नहीं है। आज से हजारों वर्ष पूर्व भगवान वेद व्यास ने स्कंद पुराण की रचना की। स्कंद पुराण में इस भूमंडल पे जितने भी तीर्थ स्थल हैं उनका वर्णन किया गया है। आप सब अच्छे ढंग से जानते हैं, ये जितने भी तीर्थ हैं ये परमात्मा के संकल्प में पूर्व नियोजित हैं। परमात्मा ने जब सृष्टि का विस्तार किया, जैसे आप एक गृह निर्माण करते हैं, उसमें एक पूजा का स्थान बना लेते हैं। उस स्थान को पवित्र रखते हुए उसमें मानवोचित उन्नति के लिए, मानव के सही रूप में मानव बनने के लिए कार्य करते हैं। आज हम ढांचे से मानव हैं, परंतु मानवता हमसे काफी दूर हो गई। परमात्मा ने इन तीर्थों का जो निर्माण किया था, उसके पीछे जीव को किस प्रकार से आत्म सुख, आत्म शांति मिल सकती है, उसके लिए हुआ था। स्कंद पुराण के अंतर्गत एक केदार खंड का वर्णन है। केदार खंड जो अभी वर्तमान में गढ़वाल के रूप में देखा जा रहा है, उसके जितने तीर्थ हैं, नंद प्रयाग के कुछ ब्राह्मणों ने अथक पुरुषार्थ करके दो पवित्र ग्रंथ दिए, केदार खंड, केदार कल्प, और उसके आधार पे हरिद्वार से केदार, गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्री विशाल तक के तीर्थों का उल्लेख है। और उन तीर्थों के विषय में परमात्मा की कृपा करना से काफी कुछ विकास हुआ। चार धाम के लिए अभी जो विशेष मोटर मार्ग बन रहा है, काफी सुविधाजनक मोटर मार्ग बन रहा है, काफी कुछ उसका कार्य हो चुका है, हो रहा है। परंतु हमारा ये जो पूर्वांचल है, ये मानस खंड के अंतर्गत आता है। मान सरोवर से प्रकट होने वाली, गुप्त रूप में सरमूल तक आने वाली ये जो वशिष्ठ कन्या मां सरजू हैं, इनका ये जो क्षेत्र है, ये सब मानस खंड के अंतर्गत आता है। हमारा देश का दुर्भाग्य रहा, तिब्बत तिरबिष्टक क्षेत्र, जिसको आज भी हम वहाँ स्नान इत्यादि करने में संकल्प बोलते हैं, जम्बू द्वीप के अंतर्गत भारत खंड में तिरबिष्टक क्षेत्र में। परंतु जो भी रहा, सन 62 से 1962 से चाइना के आक्रमण के बाद उसकी पवित्र यात्रा बंद हो गई।
जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने और उन्होंने उस यात्रा को पुनः इस तरफ से प्रारंभ किया। वैसे नेपाल से और मानसरोवर कैलाश जाने के लिए अनेक दर्रे हैं। माना से भी जा सकते हैं, नीलांग से भी जा सकते हैं, और भी भारत के अंदर ये जो धारचूला से जाते थे पहले, अभी जिस छोटे कैलाश की बात की जा रही है, ओम पर्वत की बात की जाती है, वहां से मार्ग था। वहां नारायण आश्रम अभी भी है, काफी समय पूर्व उसका निर्माण हुआ था। ये जो मानस खंड है, इसका समुचित विकास जिस प्रकार से केदार खंड का विकास हुआ है, उस प्रकार से नहीं हो पाया। उसमें हम नहीं कहते किसी व्यक्ति की कमजोरी रही है, हम तो इतना ही कहेंगे जो भी बीत गया गतम न शोचम, उसके विषय में हमको शोक करने की जरूरत नहीं। अभी जो वर्तमान हमारे सामने है, उसमें हमको जागरूक होना है, सावधान होना है। और जिस प्रकार से अभी हमारे सांसद महोदय, हमारे विधायक महोदय और भी हमारे जो पूर्व मंत्री वर्तमान में इस कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने प्रथम दिन से और पूर्व में भी आके वर्षा इत्यादि में खड़े होकर यज्ञशाला इत्यादि के निर्माण में बहुत सहयोग किया। और हम देख रहे हैं प्रत्येक दिवस सत्संग के कार्यक्रम में और अन्य कार्यक्रम में उपस्थित हैं। उन्होंने आप सबके सामने जो बाद में सबको प्रेरित करने वाला एक पवित्र भाव संकल्प दिया है, उसके विषय में हम सबको सोचना है। और माँ सरजू, ये सरजू घाटी अर्थात कुर्मांचल तक ही नहीं, ये माँ सरजू गंगा में जहाँ मिलती हैं, सरजू मूल मिली सुर सरही, वहाँ तक एक जो पवित्र क्षेत्र है माँ सरजू का, ये समय का ऐसा दुर्भाग्य रहा है कि सरजू का नाम उत्तराखंड के इस पवित्र कुछ क्षेत्र तक ही सीमित रह गया। आगे इसका नाम शारदा, घाघरा, बहुत कुछ बदला। अयोध्या में इसका नाम गवर्नमेंट गजट में घाघरा रहा, परंतु धन्यवाद के पात्र हैं योगी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिन्होंने पुनः अयोध्या में संपूर्ण तीर्थवासी अयोध्या में सरजू स्नान करते हैं, सरजू का संकल्प लेते हैं, सरजू का दर्शन करते हैं, परंतु कागजों में उसका नाम, न्यूज में, समाचारों में आता था घाघरा में बाढ़ आई। अयोध्या वासियों ने इस विषय में बहुत समय से प्रस्ताव रखा, मांग की कि किस प्रकार से कागजों में भी नाम सरजू ही हो, परंतु योगी जी ने उस कार्य को कर दिया। योगी जी ने बहुत कुछ कार्य किए हैं और उत्तराखंड वासियों का सौभाग्य है कि इसी उत्तराखंड की पवित्र भूमि में उनका जन्म हुआ और उन्होंने कार्य क्षेत्र अपना उत्तर प्रदेश बनाया और आज सभी पूरे भारत के लोग एक बहुत लोकप्रिय नेता के रूप में देखे जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं ये पंचम धाम अर्थात ये जो मानस खंड है,
मानसरोवर से लेकर अब मानसरोवर को तो वैसे पूरे विश्व ने तिब्बत को चाइना का अभिन्न अंग नहीं स्वीकार किया है। अभी भी जो हम सबको वीजा लेना होता है, तिब्बत चाइना टूरिज्म के माध्यम से वीजा मिलता है। चाइना वीजा नहीं दे सकता है क्योंकि पूरे विश्व ने तिब्बत को चाइना का अंग नहीं स्वीकार किया है। उन सब राजनीतिक बातों से हमको कुछ ज्यादा प्रयोजन नहीं है। हमें तो अपनी मां सरजू और अपना सिरमौर तीर्थ, मानसरोवर, कैलाश, जिससे भारत की दो विशाल सरिताएं, एक ब्रह्मपुत्र और एक सिंध, ये दो पवित्र सरिताएं, मानसरोवर से बिल्कुल नजदीक एक राक्षस ताल है, दोनों के बीच में एक पट्टी है। राक्षस ताल से आगे चलकर ऊपर से तो कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा होती है, कुछ लोग राक्षस ताल की भी परिक्रमा कर लेते हैं। दोनों सरोवर से कोई पृथक सरिता दिखाई नहीं देती, परंतु मानसरोवर से आगे चलकर ब्रह्मपुत्र प्रकट होती है और यहाँ हमारे सरमूल पे मां सरजू प्रकट हो रही हैं। इसी प्रकार से राक्षस ताल से आगे चल के पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली पवित्र धारा सिंध एक दिन पंजाब भारत का बहुत अधिक समृद्ध क्षेत्र था। अफगानिस्तान से लेकर पंजाब जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत का विभाजन हुआ, उसमें भारत का एक बहुत बड़ा पवित्र भाग पंजाब सिंध पाकिस्तान को देना पड़ा। उसके बाद जो शेष पंजाब बना उसके भी 3 टुकड़े हो गए, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब। आज पंजाब बहुत छोटा रह गया। ये पंजाब 5 सरिताओं की देन है। उसमें सिंध, सतलुज, ब्यास, रावी, ये सब जो पवित्र सरिताएं हैं, उसमें सिंध में बहुत अधिक जल है और उस सिंध का जल पाकिस्तान में जा रहा है। पाकिस्तान जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उस समय एग्रीमेंट में सिंध का जल पाकिस्तान को दिया गया, परंतु पाकिस्तान के उपयोग में ना आने वाला जल भारत को पुनः दिया जाए। पाकिस्तान हम नहीं कह सकते, फिर भी कहना पड़ता है, अपनी एक बात पे स्थिर रहने वाला नहीं है। शिमला समझौता हुआ, ताशकंद वार्ता हुई, अनेक प्रकार के समझौते हुए, अनेकों बार हुए, परंतु उन सब का उसने उल्लंघन ही किया है। अगर भारत सिंध का जल ऊपर लद्दाख में रोक ले, आपको मालूम है अभी सीमा पे जो सीमावर्ती क्षेत्र में बड़ी विशाल सड़कों का निर्माण हुआ है, उससे चीन भयभीत हो गया, परंतु लद्दाख इत्यादि का जो क्षेत्र है उसका भाग्य खुल गया। लाखों रुपए की सब्जी वहां पैदा हो रही है और हमारी आर्मी, हमारी फौज उसका उपयोग करती है, उसको खरीद लेती है। उन लोगों के जनजीवन में बहुत परिवर्तन हो गया। तो हम मूल बात, ये जो मानस खंड है, जैसे केदार खंड का विकास हुआ है, हम तो चाहेंगे कि उससे भी आगे बढ़े, परंतु नहीं,
अगर आगे नहीं भी बढ़ सकते तो कम से कम उसकी सम स्तर में तो आ जाए। और इस घाटी को, ये सरजू घाटी को, सरजू घाटी को, इस पवित्र तीर्थ को और इसके आसपास के क्षेत्र को सब प्रकार से विकसित करें। अगर व्यक्ति के पास आहार इत्यादि के लिए व्यवस्था नहीं है, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है, उससे हम कहें कि तुम गीता रामायण का या कोई अन्य धार्मिक अनुष्ठान करो, तुम ध्यान करो, उसको तो ध्यान में भी 2 रोटी दिखाई देगी। इधर का क्षेत्र पुरुषार्थ तो बहुत करता है। व्यक्ति और हमारी माताएं बहनें बहुत अधिक कर्मठ हैं, बहुत अधिक श्रम करके इस क्षेत्र को सुरक्षित रख रखा है। परंतु उन माता बहनों के सामने, जैसा अभी हमारे पंचमुखी दरबार के पीठाधीश्वर श्री लक्ष्मण दास जी ने बताया, कल दयाराम दास जी ने भी बताया था कि उत्तराखंड में ये विधर्मियों ने कुछ इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं कि माता बहनों को फुसला के, प्रलोभन दे के इस क्षेत्र से बाहर ले जाया जाता है और उनका शील सतीत्व नष्ट कर दिया जाता है। अनेक कुकर्मों से उनका जीवन बर्बाद कर दिया जाता है। हमारी माता बहनों की सुरक्षा परम आवश्यक है। अभी जहां जहां मुसलमानों का प्रभाव हुआ, वहां वहां पर्दा प्रथा आई। आप जानते हैं, दक्षिण भारत में जहां मुसलमान नहीं पहुंचे, शिवाजी ने रोक दिया आगे बढ़ने से। उधर कोई माता बहन पर्दा नहीं रखती, सिर्फ घूंघट नहीं रखती। उत्तराखंड में कोई पर्दे की प्रथा नहीं है, माता बहनें घूंघट नहीं निकालती। उसके पीछे कारण क्या है? मुसलमानों की जो अश्लील दृष्टि है, वो ये माता बहनों के पवित्र सौंदर्य को देख के अपने आप में नहीं रह पाते लोग। उनकी दृष्टि इतनी खराब, उनकी दृष्टि से बचने के लिए उन लोगों ने तो बुर्खा डाल दिया और हिंदुओं ने अपनी माता बहनों की सुरक्षा के लिए, उनकी कुदृष्टि ना पड़े, उस हेतु घूंघट। तो हम केवल इतना चाहते हैं कि जो हमारी पूर्व की 1300 शताब्दी से पूर्व के जितने भी मंदिर मठ हैं, उनमें जितनी भी देवताओं की प्रतिमाएं हैं, उनकी मूर्तियों को अगर आप देखेंगे, किसी भी देवी देवता में इस्लाम का कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता। 1300 शताब्दी के बाद जब उन लोगों का इस भारत में प्रवेश हुआ और प्रवेश के बाद हम सब ने अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, वैसे हम सब संस्कृति को ज्यादा महत्व देते हैं, सभ्यता तो सभा में बैठने की योग्यता का नाम सभ्यता है। व्यक्ति सभा में बैठता है, अपने आप को एक अच्छा सभ्य व्यक्ति बताने के लिए, अपने आप को अपनी उत्कृष्टता प्रकट करने के लिए दंभ करता है, दिखावा करता है। परंतु हम संस्कृति को मानने वाले हैं, हम संस्कारों से जीते हैं। जन्म से पूर्व और मृत्यु पर्यंत हमारे यहाँ 16 संस्कार की बात की जाए। हम सब सुसंस्कृत हैं, परंतु दिन प्रतिदिन इन संस्कारों का अभाव होता जा रहा है। तो परमात्मा कृपा करें, हम इन सब महापुरुषों के आशीर्वाद से अपनी संस्कृति को
जीवित रखें और उत्तराखंड में जो भारतीय संस्कृति काफी कुछ जीवित रही है उसको और अधिक बल दें। और यहाँ जो माता बहनों को बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ रहा है, कष्ट करना पड़ रहा है, और उसके बाद यहाँ का जो पुरुष वर्ग है, हमारे सामने बहुत से भाई खड़े हुए हैं, बहुत से भाई बहन बैठे भी होंगे, परंतु जितना पुरुषार्थ करते हैं उसका काफी कुछ अंश दुर्व्यसनों में, मदिरा में, नशे में बर्बाद कर देते हैं। आप सबको मालूम है, रावण ने जब अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया, कुंभकर्ण की नींद सबके लिए सुखकारी थी। कुंभकर्ण सम सोबत मीके, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर अहंकार सोता रहे, कुंभकर्ण सोता रहे, आसरी विचारधारा सोती रहे, आसरी संपदा सोती रहे, वो अच्छा है। जागने पे पूरे समाज के लिए भयदायक होती है। कुंभकर्ण जब जागा तो उसकी बुद्धि पवित्र थी। हम सब रात्रि में, प्रगाढ़ नींद में, हृदय रूपी गुहा में परमात्मा के साथ रहते हैं। इस कारण से हमारा अंतःकरण पवित्र होता है, हमारे शरीर में स्फूर्ति होती है। जिस दिन रात्रि में प्रगाढ़ नींद नहीं आती है उस दिन शरीर में आलस, प्रमाद भरा होता है, स्फूर्ति नहीं दिखाई देती है। ये रात्रि की जो प्रगाढ़ नींद है, सुषुप्ति जिसको हम सब कहते हैं, उसमें जीवात्मा परमात्मा का सानिध्य में रहता है, दोनों एक ही हृदय रूपी गुहा में। वहां परमात्मा की दिव्य ऊर्जा उसको प्राप्त होती है। उसके कारण जागने के समय हमारे विचार शुद्ध और पवित्र होते हैं। कुंभकर्ण जागा, उसने कहा भलना कीन ते निश्चय ना है राक्षस राज, तुमने अच्छा नहीं किया। जगदम्बा हरियाणे, जगत जननी है, वो पराम्बा है, आदि शक्ति है, भगवती है, उसका तुमने हरण करके भार्या बनाने के लिए जो कुचेष्टा की है, ये अच्छा कार्य नहीं है। रावण ने देखा इसकी बुद्धि पवित्र है। रावण भी बहुत विद्वान था, परंतु उसने विद्वता का सही लाभ नहीं लिया। उसके द्वारा अनेक तंत्रों की रचना हुई, अनेक ग्रंथों की रचना हुई। शिव तांडव एक स्तोत्र है जिसको गाते हुए वो नृत्य करता था, और भगवान शंकर भी। ये तो एक भारत ही ऐसा राष्ट्र है, हम उत्सव के साथ, आराधना के साथ, नृत्य और वाद्य, हम नाच नाच के कीर्तन करते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के देवताओं के जो वाद्य यंत्र हैं, उनके माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करते हैं। हमारे पर्व, हमारे त्योहार उत्साह से भरे हुए हैं, उमंग से भरे हुए हैं। तो हम ज्यादा नहीं कहेंगे, केवल हम इतना बता रहे हैं कि ये जो मद्यपान है, रावण ने कुंभकर्ण के लिए कहा कि भैया अभी तू जागा है, पहले कुछ ब्रेकफास्ट हो जाए, कलेवा कर ले, कलेऊ कर ले। तेरा लंबे समय से जागरण हुआ है, अब कुछ आहार, अल्पाहार। रावण मांगे कोट घट, मद और महिक अनेक, अनेक प्रकार के भैंसों का, बकरों का मांस और मदिरा के बड़े बड़े पात्र, घड़े। हम कुंभ शब्द नहीं प्रयोग कर रहे हैं उनके लिए। और महिक खाई कर मदिरा पाना, उसने मांसाहार किया, मदिरा पान किया और भगवान श्री राम से युद्ध करने के लिए चल दिया मतवाला होकर। विभीषण उसकी शरण में जाता है, विभीषण से कहता है
कि भाई तूने बहुत अच्छा कार्य किया, हमारे कुल को बचा लिया, परंतु इस समय मैंने मदिरापान कर रखा है, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। और आप सब जानते हैं बुद्धि नाशो प्रणश्यति, गीता में भगवान श्री राम ने कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, राम कृष्ण में दो नहीं है। अगर किसी की बुद्धि नष्ट हो गई तो वो बर्बाद हो जाता है। मदिरा हमारी बुद्धि को नष्ट कर देती है, अपना पराया नहीं सूझता है, क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए वो हमको समझ में नहीं आता। महापातकों में स्वर्णस्तेयम सुरापानम, महान पातक है मदिरापान, हमारी बुद्धि को खराब कर देता है। तो हम ये चाहेंगे कि जितना हम धन इस मदिरापान में बर्बाद कर रहे हैं, अगर बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए उसका उपयोग हो। हमारे सामने ये जो बहुत से बालक बालिकाएं बैठे हुए हैं, ये सब इस राष्ट्र के कर्णधार हैं। इनके आधार पे हमारे यहाँ लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। कोई राजा परंपरागत राजा नहीं है। इन्हीं बच्चों में से कितने लोग राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन सकते हैं, परंतु उनको उचित शिक्षा, उचित संस्कार बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। उस दिशा में हम सबको सोचना है। बचपन से ही अच्छे संस्कार दिए जाएं। आप सब जानते हैं प्रहलाद को गर्भाधान के समय से अच्छे संस्कार मिले और उनका परिणाम ये हुआ, कितना भयंकर कुसंग। उसका पिता श्यम नारायण का विरोधी, राक्षस पूरे परमात्मा के विरोधी, उसके षंड और अमर्क शिक्षा गुरु, वो नारायण का विरोध करना के शिक्षा उसको देते हैं, परंतु प्रहलाद बिगड़ नहीं सका। वो संस्कार हैं। तो हमको इन बच्चों को, माता बहनों को, जो इनकी जन्मदात्री हैं, इनकी प्रथम गुरु हैं, उनको सुसंस्कृत करना होगा। और ये जो इस देश को, पूरे भारत को बर्बाद करने वाला मद्यपान है। महात्मा गांधी कहते थे हम स्वतंत्र भारत को जुआरी और शराबियों का राष्ट्र नहीं बनाना चाहते, परंतु महात्मा गांधी देश के स्वतंत्र होने के कुछ समय उपरांत ही अपनी लीला का संवर्ण कर दिए और हमारे राष्ट्र को उनका संरक्षण नहीं मिल सका। परंतु उनके विचार आज हम सबको स्वीकार करके इस राष्ट्र को, जैसा महात्मा गांधी का विचार था रामराज, उसी प्रकार से रामराज लाना है। उसी प्रकार से देश को सुसंस्कृत करके विश्व गुरु के रूप में देखना है। बहुत ज़्यादा उधर यज्ञ का आयोजन चल रहा है। अब आप सब भी अब उस कार्यक्रम में आगे भाग लेंगे और ये शरीर भी अभी स्नान इत्यादि के लिए समय हमारा हो चुका है, स्नान का हो चुका है। जैसे सत्संग का समय तो 2 बजे तक था, परंतु ज़्यादा समय लिया। हमें मालूम है कल भगवान श्री राघवेंद्र की यहाँ प्राण प्रतिष्ठा है, परसों पूर्णाहुति हो जाएगी। फिर आपके बीच में कितना समय दे पाएंगे, मिल पाएगा, कहना कठिन है। तो बस आज इतना ही। जय श्री राम।